नमस्कार, हिंदी निधि में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है लोक साहित्य के विविध रूप। इससे पहले की वीडियो में मैंने लोक साहित्य के विविध रूप के अंतर्गत लोकगीत एवं संस्कार गीतों के विषय में विस्तार से बताया था। आज हम बात करेंगे व्रत गीत, श्रम परिहार गीत एवं ऋतु गीत। इन तीनों रूपों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है व्रत गीत। व्रत गीत किसे कहते हैं? भारतीय संस्कृति में प्रकृति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को भारतीय समाज में बड़े ही उल्लास के साथ त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसी कारण प्रत्येक माह कोई ना कोई व्रत त्योहार आता ही रहता है और इन व्रत त्योहारों में स्त्रियां व्रत धारण करती हैं और गीत गाती हैं। यही गीत व्रत गीत कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज में व्रत और त्योहारों को मनाने के साथ जो गीत गाए जाते हैं उन्हें ही व्रत गीत कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे रामनवमी के पर्व पर स्त्री और पुरुष व्रत रखते हैं और ढोलक आदि बजाकर राम संबंधी गीत गाते हैं। जैसे अवध में जन्मे राम सलोने, रानी कौशल्या ने लालन उजाए, राजा दशरथ के छौना, अवध में जन्मे राम सलोने। इसी प्रकार से शिवरात्रि को भी व्रत रखा जाता है और विभिन्न मंदिरों में शिव स्तुति की जाती है और गीत गाए जाते हैं। इसका भी एक उदाहरण हम देख सकते हैं। शिव शंकर चले कैलाश, बुधिया पड़ने लगी, कौन लगाए हरी हरी मेहंदी, कौन है घोटे भांग, बुधिया पड़ने लगी। गौरा ने राची हरी हरी मेहंदी, भोले ने घोटी भांग, बुधिया पड़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बुधिया पड़ने लगी। तो इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रांतों में दीपावली, गंगा स्नान आदि पर्वों पर लोग व्रत रखते हैं और इन व्रतों से संबंधित देवी देवताओं की अर्चना करके गीत गाते हैं। तो इन्हें हम व्रत गीत कहते हैं। अब हम बात करेंगे श्रम परिहार गीत की। श्रम परिहार गीत किसे कहते हैं? श्रम की थकान को दूर करने हेतु गाए जाने वाले गीत श्रम परिहार गीत कहलाते हैं। श्रम परिहार गीत या श्रम गीत वे गीत हैं जो किसी काम को करते समय गाए जाते हैं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय इन्हें श्रम गीत कहते हैं, जबकि कुमाऊनी साहित्यकार डॉक्टर कृष्णानंद जोशी ने इन्हें कृषि संबंधी गीत कहा है। वे लिखते हैं, खेतों में गुड़ाई करते समय और धान की रोपाई करते समय गाए जाने वाले गीत गोड़ौल या हुड़किया बौल कहे जाते हैं। इन गीतों को वे कृषि संबंधी गीतों के अंतर्गत रखते हैं। कुमाऊं में गाए जाने वाले कृषि संबंधी गीतों के विषय में डॉक्टर कृष्णानंद जोशी लिखते हैं, प्रमुख गायक अपने वाद्य हुड़का पर थाप देकर मंद लय में गीत की पंक्ति गाता है और रोपाई या गोड़ाई के कार्य में रत महिलाओं की पंक्ति उसे दोहराती है। गीतों के स्वर श्रम को मधुर बना देते हैं। आरंभ में गाए जाने वाले प्रार्थना गीतों में भूम्याल आदि देवताओं से अनुकूल होने की प्रार्थना की जाती है। तत्पश्चात ऐतिहासिक लघु गाथाएं तथा कथा प्रधान आख्यान भी हुड़की बौल के रूप में गाए जाते हैं। प्रेम परक न्योली गीत भी गाए जाते हैं। इसके पश्चात श्रम के समाप्त होने पर हुड़किया सभी के लिए मंगल कामना करता है। तो इस प्रकार जो पारंपरिक रूप से गीत कृषि संबंधी कार्यों की थकान को मिटाने के उद्देश्य से गाए जाते हैं उन्हें हम श्रम परिहार गीत कह सकते हैं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने भोजपुरी में श्रम गीत के अंतर्गत जतसार, रोपनी और सोहनी गीतों का उल्लेख किया है। चक्की पीसते समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें जतसार कहा जाता है। इन गीतों में विरहणी स्त्री की व्याकुलता का वर्णन होता है।
धान को रोपते समय जो गीत गाए जाते हैं वे रोपनी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन गीतों में गृहस्थ जीवन का चित्रण देखने को मिलता है, जबकि खेत में व्यर्थ घास और पौधों को काटकर अलग करना निराना या सेहना कहा जाता है। और इस कार्य को करते समय जो गीत गाए जाते हैं वे निरौनी या सोहनी कहलाते हैं। इन गीतों का वर्ण विषय कहीं सास द्वारा बहू को सताया जाना है तो कहीं पति द्वारा पत्नी के आचरण पर संदेह करना है। तो इस प्रकार हमने श्रम परिहार गीतों के विषय में जाना। अब हम बात करेंगे ऋतु गीत की। ऋतु गीत किसे कहा जाता है? ऋतु विशेष पर गाए जाने वाले गीत ऋतु गीत कहलाते हैं। ऋतु संबंधी ये गीत ऋतुओं के अनुरूप ही ढले हैं। वसंत ऋतु के आगमन पर जहाँ प्रकृति का सौंदर्य निखर जाता है, वहीं मानव का हृदय भी उमंग और उल्लास से भर जाता है। वसंत ऋतु के इन गीतों में हर्ष और उल्लास की यही भावना देखने को मिलती है। चैत मास में गाए जाने वाले ऋतु गीतों को कुमाऊं क्षेत्र में ऋतुर्वैण या ऋतुरैण कहा जाता है। चैत मास में भाई द्वारा बहन को भिटौली देने की परंपरा कुमाऊं में प्रसिद्ध है। इन ऋतु गीतों में अधिकांशतः विवाहिता स्त्री अपने मायके से माँ द्वारा भिटौली भेजे जाने की प्रतीक्षा करती है। अपने भाई को याद करती हुई बहनें उदास रहती हैं। इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं। खुद को तल मेरो आज जो खजाना, इजू मेरे भाई भेटली भिटौली दीना, वी को बाटो मैं चै रूलो, दिन भर तेली में भय रूलो। भोजपुरी में वसंत के आगमन के अवसर पर पुरुषों द्वारा चैता गाया जाता है। इसमें वसंत की मस्ती और हर्षोल्लास युक्त भावनाओं का चित्रण होता है। उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में वसंत ऋतु में गाए जाने वाले गीत फाग या फगुआ कहलाते हैं। यहाँ राम नवमी के अवसर पर चैता गीत गाया जाता है। फागुन मास में ही कुमाऊं, गढ़वाल, उत्तर प्रदेश व अधिकांश प्रांतों में होली गीतों को तन्मयता के साथ गाया जाता है। भोजपुरी में होली पर फगुआ गाया जाता है। सावन माह में उत्तर प्रदेश में कजली गाने की प्रथा है। कजली तीज के दिन गाए जाने के कारण इन गीतों को कजली कहा गया है, ऐसी मान्यता है। सावन माह में सामान्यतः सभी गांवों में स्त्री पुरुष झूला झूलते हैं और इस प्रकार वहां कजली गाई जाती है। मिथिला में प्रचलित कजली से मिलता जुलता एक गीत मलार है। मलार गीत को हिंडोले में बैठकर स्त्री पुरुष दोनों गाते हैं। कजली का वर्ण विषय प्रेम है। श्रृंगार के उभय पक्षी वर्णन इन गीतों में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आज हमने लोक साहित्य के 3 जो रूप हैं उसके विषय में चर्चा की। लोक साहित्य से संबंधित अन्य विषयों पर हम अपने दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।